हम अभी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के सामने हैं, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है। 3 दिनों के इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 3500 से ज़्यादा प्रतिनिधि आ रहे हैं और सम्मेलन के स्थल पे आप देख रहे हैं कि तरह तरह की तस्वीरें लगाई हुई हैं और इंडिया को किस तरह से शोकेस किया जाए ताकि यहाँ जो प्रतिनिधि आएंगे विदेश से उनको नए भारत के बारे में पता चले। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पूरी गाथा 1998 के बाद शुरू होती है, जब भारत सरकार ने यह समझा कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं भारतीय, उनका भी योगदान हो सकता है। और उसके बाद 2003 से सबसे पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ। पहले एक साल पे होता था, हर साल पे होता था। उसके बाद 2015 से हर 2 साल पे होने लगा। लेकिन निश्चित तौर पे इस साल का जो थीम है वो काफ़ी अनोखा है और इस थीम का मतलब ये है कि भारत के अमृतकाल में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका हो सकती है, इसको रेखांकित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। और सम्मेलन का पहला सत्र युवाओं पर है और युवाओं पर जो भारत के बाहर रह रहे हैं और वो किस तरीके से भारत के विकास में, किस तरीके से भारत के साथ सहयोग कर सकते हैं, इस पे केंद्रित है। और हमारे साथ यहाँ कुछ है यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से जो आए कुछ छात्र हैं वो है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इन छात्रों को वहाँ के स्कूल ने भेजा है और वो स्कूल जो वहाँ के यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार चलाती है, उस स्कूल से ये छात्र आए हैं और उनकी टीचर आई हैं। टीचर जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है, शगुफ्ता परवीन शेख इम्तियाज़। तो आप कैसे इधर आई, किस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? मैं आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल फजरा में पढ़ाती हूँ, विच इज़ ओन्ड बाय हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सैफ अल शर्की। तो क्या स्कूल ने आपको बोला कि आप जाइए इस सम्मेलन में भाग? द स्कूल टोल्ड इन एसोसिएशन विद द काउंसिलेट, स्कूल ने बोला कि आप इन बच्चों को सेलेक्ट कीजिए, फिर इन्हीं के साथ दे वर सो एक्साइटेड। इन लोगों को जैसे ही पता चला कि ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए जाने की, ये बच्चे बहुत खुश थे। दे वांटेड टू सी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। उनको आना था, उनको यहाँ देखना था कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों खुश हैं आप इतना? क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम कैसे बाहर रह के भी अपने देश को और भारत माता को सहायता कर सकते हैं और कैसे हम भविष्य काल में अपने देश की मदद कर पाएंगे। अच्छा, पढ़ती हैं आप? जी। किस स्कूल में? सेम उसी स्कूल में। किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी 12th ग्रेड में पढ़ रही हूँ। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज इंडिया के विकास में युवा का जो रोल है वो बहुत बड़ा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपनी देश के लिए सेवा कर सकूँ। तो आप सब इतना बोलने की, सोचने की तैयारी करके आई हो, सब सोच के आई हो? जी, और अगर नहीं भी सोच के आए होते तो रगों से बहता, क्यों ये भारत माता है, ये हमारी जन्मभूमि है और इसके लिए हमेशा हमारे मुंह में कभी शब्द कम नहीं पड़ेंगे। आप लोगों को थोड़ी हिंदी आती है? जी, थोड़ी। हाँ, तो आप क्यों आई इधर? Sir, we want to know more about our country and the developments taking place in our country towards the future and how we can contribute to our country in whichever way possible. आप जब जाएंगी यहाँ से यूएई वापस, तो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगी? वहाँ के जो लोग हैं उनको भी? जी ज़रूर। जितने भी मेरे छात्रों हैं जो मेरे स्कूल में आ नहीं सके, उन सबको मैं यहाँ का अनुभव ज़रूर बताऊंगी और शायद अगले समय उनको भी आने का मौका मिले। क्या चाहते हो आप भारत से? भारत से कि दिया तो बहुत कुछ है भारत ने, अब हम ये लोग क्या लौटा सकते हैं? क्या चाहते हैं? सर, बहुत कुछ चाहते हैं भारत से और इनको इच्छा है कि भारत एक विकसित देश बने निश्चित तौर पे। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है और इसीलिए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है इंदौर में, क्योंकि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर है। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से मैं अखिलेश सुमन।